नमस्कार दोस्तों। संस्कृत विषय से संबंधित प्रत्येक टॉपिक एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से 1 से 2 प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक को हम जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वह गलत अब नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। तो चलिए इसमें आपका पहला प्रत्यय आता है कृत प्रत्यय। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? अगर आपको शब्द में त या ट, क, व और म, अगर ये पांचों वर्ण आपको दोस्तों जो है शब्द के पीछे दिख रहे हैं, जैसे हम देखते हैं चलित में आपको त दिख रहा है, पठित में आपको त दिख रहा है और कृत में आपके जो है त दिख रहा है। देख लीजिए यहाँ पे चलित में आपको त दिख रहा है, पठित में त दिख रहा है, कृत में त दिख रहा है। तो मतलब आपके आंख बंद करके आपको जो है कत प्रत्यय लगा देना है। जैसे अगर हम चल प्लस कत, है ना, इसमें कत लग रहा है, पट धन कत, क्री धन कत। आपको तो ये देखना है कि शब्द के अंत में त या ट दिख जाए। आपको महत्वपूर्ण यही पूछे जाते हैं अधिकतर शब्द त और ट, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर ये याद नहीं हो तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। अगर शब्द के अंत में त या ट आ जाए तो वहाँ पे आपको जो है कत प्रत्यय लगा देना है, जैसे चलित, पठित, कृत, है ना। अब देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है? अगर आपको शब्द के अंत में तवान या टवान दिखे तो वहाँ पे आपको जो है क्या कत्वतु प्रत्यय लगा देना है। आंख बंद करके कभी प्रश्न गलत नहीं होगा मित्रों। जैसे अगर हम देखें गतवान में, अगर हम देखें तो गत धन वान, क्या आ रहा है? वान आ रहा है, तवान आ रहा है, तवान आ रहा है तो आपके क्या हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। हतवान में तवान आ रहा है तो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। नष्टवान में टवान आ रहा है तो आपके टवान आ रहा है तो मतलब आपके कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते तो गम धन कत्वतु गम, आपके जो है धातु आ गए, कत्वतु प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से आपके जो है तवान या टवान, आपको तो ये ध्यान रखना है अगर शब्द के अंत में तवान या टवान दिखे तो वहाँ पे आपको कत्वतु प्रत्यय लगा देना है। बेहतरीन ट्रिक है, कभी गलत नहीं होने वाली है। अब हम देखते हैं कत्वा प्रत्यय। दोस्तों कत्वा प्रत्यय क्या है? इसकी पहचान, अगर आपको शब्द के अंत में तवा या टवा दिखे तो आपको क्या है? कत्वा प्रत्यय लगा देना है। जैसे दातवा में तवा दिख रहा है, कृतवा में तवा दिख रहा है, भूतवा में तवा दिख रहा है, मतलब आपके जो है क्या हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद किसी से कोई मतलब नहीं, आपको तो बस शब्द के अंत में क्या देखना है? तवा या फिर टवा, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। जहाँ पर आपको तवा और टवा दिखे वहाँ पे आपको कत्वा प्रत्यय लगा देना है। आंख बंद करके आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा, है ना। तो कत्वा प्रत्यय आपको आ गया होगा। तवा और टवा शब्द आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ल्यप प्रत्यय। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप 5 स्टार लगा ले इस पर। देखो ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या है? अगर आपको उपसर्ग प्लस धातु प्लस य दिखे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उपसर्ग प्लस धातु प्लस य दिखे तो आपके ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। किस प्रकार से? जैसे अनुभूय, अनुभूय में अगर हम देखें तो अनु प्रत्यय हो जाएगा, भू धातु है और यह आपको दिख रहा है मतलब आपके ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। प्रणव में हम देखें तो प्र धातु है, सॉरी प्र उपसर्ग है और नम क्या है? धातु है और यह लगा हुआ है मतलब आपके ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, है ना। आगम्य में हम देखें तो आ उपसर्ग है, गम धातु है और यह लगा हुआ है मतलब आपके क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तो याद रखना है उपसर्ग प्लस धातु प्लस यह आ जाए तो आपके जो है ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले है आपके 5वां प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शब्द के अंत में तुम या टून दिख जाए, जैसे गंतुम तुम दिख रहा है तो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। हसी तुम में तुम दिख रहा है तो आपके हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। हंतुम में तुम दिख रहा है तो आपके हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुम और टून आपको ध्यान में रखना है। शब्द के अंत में अगर आपको तुम या टून दिख रहा है मतलब आपके जो है तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, है ना। चलिए अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, है ना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तव्यत प्रत्यय पहचान क्या है? तव्य और टव्य। अगर आपको शब्द के अंत में तव्य या टव्य दिख जाए दोस्तों तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें दोस्तों तो पठितव्य में तव्य आ रहा है, दृष्टव्य में तव्य आ रहा है और गंतव्य में तव्य आ रहा है तो आपके कौन सा आ जाएगा? तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गया ना। सबसे फिर देख लीजिए, अगर आपको वाक्य शब्द के अंत में तव्य या टव्य दिख रहा है, जैसे पठितव्य, दृष्टव्य, तव्य, इस प्रकार के अगर आ रहा है तव्य तव्य तो आपके क्या हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। संस्कृत के सभी टॉपिक हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट है शर्त प्रत्यय, है ना। शर्त प्रत्यय को अर्थ भी कहते हैं। शर्त प्रत्यय किसकी पहचान क्या है दोस्तों? अगर शब्द के अंत में आपको न, त, है ना, अंति और ती दिख रहा है, ये आपको चारों वर्ण याद रखने हैं ये, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको न और त अगर दिख रहा है, अधिकतर आपके ये दोनों पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है ना।
देखो जैसे कि अगर हम बोले धाव धनश्रित, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, है ना, शब्द देखते हैं हम डायरेक्ट। धावन में अगर आपको क्या है, न दिख रहा है, खादन में आपको न दिख रहा है, नमन में आपको न दिख रहा है, तो इन सब में आपके जो है शब्द प्रत्यय, अगर शब्द के अंत में न या त दिखे, न या त दिखे, अंति या ती दिखे, तो आपको जो है शर्त प्रत्यय लगा देना है, कभी गलत नहीं होने वाला है मित्रों, है ना। न या त दिखे तो आपको शर्त प्रत्यय लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनियर प्रत्यय, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों। अनियर प्रत्यय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहचान क्या है, अगर आपको शब्द के अंत में अनीय या फिर अणीय दिख जाए तो आपको जो है आंख बंद करके अनियर प्रत्यय लगा देना है, कभी गलत नहीं होगा मित्रों। जैसे हम देखें पूजनीय, पूजनीय में अनीय दिख रहा है, दानीय में आपको अनीय दिख रहा है, तो आपके जो है क्या हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। और यही पूछा जाएगा क्योंकि अधिकतर ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा देखिए हम सानस प्रत्यय, दोस्तों सानस प्रत्यय है ना, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर आपको शब्द के अंत में आन मान शान आण मान शान दिख जाए तो आपके क्या हो जाएगा, शानच। ये आन मान शान ये सब दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, आपको लगा देना है सानच प्रत्यय, तो आपकी शान और मान दोनों रह जाएगा और प्रश्न आपका सही हो जाएगा। सानच प्रत्यय में आपको पहचान याद रखनी है, आन मान शान आण ऐसे आएगा। जैसे कि रोच मान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मान, है ना। और उदाहरण देखते हैं इसके, चलिए और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्री, यहाँ कुरवाण में अगर हम देखें तो आण दिख रहा है, सेवमान में हम देखें तो मान दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके सानच प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। ल्यूट प्रत्यय की अगर हम बात करें, ल्यूट प्रत्यय इसमें जो है इसकी पहचान है दोस्तों नम या णम, है ना, नम या णम। अगर आपको नम या णम दिख जाए दोस्तों तो आपके क्या ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। पहचान अगर हम देखें तो गम नम, है ना, दर्शनम, पूजनम, है ना, तो इसमें नम आ रहा है तो इस प्रकार से आपके ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बेहतरीन उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा, व्याकरणम, है ना, व्याकरणम, इसमें आपके नम आ रहा है। व्याकरण में कौन सा ल्यूट प्रत्यय है बताइए आपको, वी धातु, है ना, वी उपसर्ग प्लस क्री धातु, है ना, तो आपको जो है इसमें क्या हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा अगर आपको नम दिख रहा है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11वीं ट्रिक है तीन प्रत्यय। अब हम देखते हैं तीन प्रत्यय किसकी पहचान क्या है। अगर शब्द के अंत में ती, अंति और तीम दिख जाए, आपको ती अंति तीम दिख जाए तो वहाँ पे तीन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि तीन प्रत्यय, जैसे गति, इसमें ती दिख रहा है, स्मृति में ती दिख रहा है, कृति में ती दिख रहा है, तो जहाँ पर आपको ती अंति तीम दिख जाए तो वहाँ पे आपके जो है तीन प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है यत प्रत्यय, केवल स्वर वर्ण के साथ जुड़ते हैं। पहचान इसकी है यम, य, या। जैसे देयम में अगर हम देखें तो देयम में अगर हम देखें, देखो ये ध्यान में रखना है, यत प्रत्यय ये दोनों आपको साथ में याद रखने हैं। यत प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय ये केवल स्वर वर्ण के साथ जुड़ते हैं और ण्यत प्रत्यय केवल व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ते हैं। जैसे अगर हम देखें ये स्वर यहाँ पे देखो, इसमें आपका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। देयम में अगर हम देखें दा प्लस यत, या आ आपके कौन सा है, स्वर है, तो आपके जो है स्वर के साथ यत जुड़ जाएगा तो देयम हो जाएगा, तो यम यत प्रत्यय हो जाएगा, है ना। इसमें अगर हम देखें श्रु तो ऊ आपके जो है क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो आपके इसमें भी यत प्रत्यय हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें तो देखो, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर पट धन ण्यत, है ना, पट धन ण्यत, ठ क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, वच में च व्यंजन वर्ण है, इसमें भी च व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ते हैं। और अगर यम या आ जाए तो आपके जो है ण्यत प्रत्यय हो जाएगा। ये दोनों आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको अच्छे से, ताकि आप एक बार और अच्छे से समझ लो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।